जी बहुत बढ़िया। आप बताइए, आपके क्या हाल है? बिल्कुल, मौसम यहाँ काफी सुहावना बना है। दिल है इसकी चाय की चुस्कियों का मजा लिया जाए। ओके, आई कॉल यू बैक लेटर। ये क्या, चाय बिना बिस्कुट? खैर कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा अपने साथ रखती हूँ बिस्किट, क्योंकि इसके साथ चाय का मजा दो गुना जो हो जाता है। क्या आप जानते हैं बिस्कुट कब से खाया जाने लगा? तो चलिए आपको बताते हैं। जब से बनाया जाने लगा बिस्कोक्टा। लैटिन भाषा में बिस्कोक्टा यानी बिस्कुट की अगर बात करें तो बिस का अर्थ होता है दो बार और कोक्टा का अर्थ होता है पकाया गया, यानी दो बार पकाया गया, बेक किया गया खाद्य पदार्थ। रोम के बावर्ची एपिसियस ने बिस्कुट बनाने की शुरुआत की। उन्होंने आटे के गीले पेस्ट को प्लेट में फैला दिया। उस पेस्ट के सूखने के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें तला गया और तलने के बाद उन्हें शहद और काली मिर्च के साथ परोसकर बड़े मजे से खाया गया। 7वीं शताब्दी में ईरान में बिस्कुट बनाया जाने लगा और 14वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में बिस्कुट बनाए जाने लगे। आपको पता है, कोलंबस को भी बिस्कुट बहुत पसंद था। खासकर समुद्री यात्रियों के लिए बिस्कुट बड़े ही काम की चीज थी। काम की चीज इसलिए भी क्योंकि समुद्री यात्रियों को लंबे समय तक यात्राओं पर रहना पड़ता था और ऐसे में लंबे समय तक कोई खाद्य पदार्थ अगर सुरक्षित रहता तो वो था केवल बिस्किट। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जैसे बिस्कुट आज हम खाते हैं उससे मिलते जुलते बिस्कुट 17वीं और 18वीं शताब्दी में बनाए जाने लगे और 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में कितनी ही कुरकुरे और बढ़िया बिस्किट बनाने की फैक्ट्री लगाई गई। ये तो था बिस्कुट का इतिहास और आइए अब आपको दिखाते हैं वो तकनीक और तरकीब कि किस तरह से बनते हैं बिस्कुट, जिसके लिए हम मौजूद हैं मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आइए चलते हैं। स्वाद के अनुसार बिस्कुट कई तरह के होते हैं, जैसे मीठे, नमकीन या मीठे नमकीन, यानी मीठे नमकीन का मिला जुला स्वाद। इन्हें अक्सर टी बिस्कुट भी कहते हैं। मीठे बिस्कुट आमतौर से मुलायम और भुरभुरे डो से बनाए जाते हैं। नमकीन बिस्कुट किण्वित या फिर सामान्य डो से बनाए जाते हैं। टी बिस्कुट कड़े डो से बनाए जाते हैं और इनमें शक्कर एवं वसा कम होती है। आइए अब बिस्कुट बनाने की सामग्री और उसके गुणों को जान लें। बिस्कुट की सबसे जरूरी सामग्री होती है मैदा। मैदा के बाद बिस्कुट में होती है शक्कर, वसा, नमक, पानी, दूध, इमल्सिफायर, फ्लेवर, तरल ग्लूकोज और बेकिंग रसायन यानी अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिड कैल्शियम फॉस्फेट। बिस्कुट बनाने में मैदा सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होती है। बिस्कुट मिश्रण के गूंथे जाने पर यह अन्य सामग्रियों को अपने में समान रूप से फैलाकर बांधे रखती है। किण्वन और बेकिंग के समय मिश्रण में उत्पन्न गैसों को और बिस्कुट की संरचना को भी बनाए रखती है। बिस्कुट की दूसरी सामग्री है शक्कर। शक्कर बिस्कुट में मिठास भर देती है। बिस्कुट की रंगत के साथ साथ उसके आकार को कड़ापन भी देती है। इसके अलावा मैदा में उपस्थित ग्लूटेन प्रोटीन इसके असर से नरम हो जाता है। शक्कर के बाद आती है वसा। वसा डो को चिकनाहट देती है। इसके कारण डो में फैलाव का गुण आ जाता है और बिस्कुटों का स्वाद भी बढ़ जाता है। नमक मैदा में उपस्थित ग्लूटेन में कसावट पैदा करता है और बिस्कुट के स्वाद की लज्जत बढ़ा देता है। मीठा बिस्कुट बिना नमक के बेमजा हो जाता है। पानी भी बिस्कुट की एक मुख्य सामग्री है। पानी में रसायन, नमक, शक्कर आसानी से घुल जाते हैं, इसीलिए घुले पदार्थ डो में समान रूप से मिल जाते हैं। मिश्रण के तैयार होते समय पानी ग्लूटेन की वृद्धि में भी सहायक होता है
और कुछ हद तक उत्पाद के अंदर वायु संचरण में भी मदद करता है। बिस्कुट बनाने में मृदु जल का इस्तेमाल करना चाहिए। बेकिंग के लिए बिस्कुट बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम बाइकार्बोनेट क्षारों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा अम्ल कैल्शियम फॉस्फेट भी मिलाया जाता है। ये सभी रसायन वातन का काम करते हैं, यानी उत्पाद में हवा को प्रवाहमान करते हैं। इन्हीं के कारण बिस्कुट छिद्रमय और भुरभुरे हो जाते हैं। क्षारीय रसायनों के साथ अम्ल मिलाने से यह फायदा होता है कि उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन दुगना हो जाता है। बिना अम्ल के क्षारीय रसायन जहां कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु पैदा करते हैं, वहीं अम्ल की उपस्थिति में दो अणु पैदा कर देते हैं। दूध बिस्कुट में पौष्टिकता भर देता है। इसके साथ ही बिस्कुट को भरपूर स्वाद, गंध और सुवास भी देता है। शक्कर की चर्चा एक बार फिर कर लें। पिसी शक्कर के अलावा हम डो में तरल ग्लूकोज भी मिलाते हैं। ग्लूकोज अमीनो श्रेणी के प्रोटीनों में हल्की प्रक्रिया उत्पन्न कर देता है और उत्पाद को गहरा भूरा रंग प्रदान करता है। इमल्सीकारक पानी में वसा के समान वितरण में सहायक होता है। इमल्सीकारक के कारण ही पानी और वसा डो में समान रूप से बिखरकर आसानी से मिल जाती हैं। अंत में बिस्कुट को सुवासमय बनाने के लिए फ्लेवर मिलाते हैं। आमतौर से फ्लेवर के रूप में वेनिला का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब बिस्कुट बनाएं। शुरुआत करते हैं दूध के पाउडर को घोलकर दूध बनाने से। हां, तो दूध पाउडर ब्लेंडर में डालिए। पाउडर में पानी मिलाइए। और पाउडर को अच्छी तरह फेंट लीजिए। लेकिन ध्यान रखें, फेंटे हुए दूध में गांठें न पड़ें। अच्छा, तो अब बेकिंग रसायन और नमक को भी हम पानी में घोल लेते हैं। आइए अब चलते हैं मिक्सर मशीन पर। इसमें सबसे पहले तो डालते हैं पिसी हुई शक्कर। फिर हम डालते हैं वसा और तरल ग्लूकोज। और फिर हम मिक्सर को ऑन कर देते हैं। वसा और शक्कर थोड़ा सा जब मिल जाए, तब इसमें हम डालते हैं फ्लेवर। और फिर इसमें हम डालते हैं दूध। दूध इस मिश्रण में थोड़ा सा जब मिल जाए, तब इसमें हम बेकिंग रसायन और नमक का घोल डालते हैं।
और अंत में डालते हैं एसिड कैल्शियम फॉस्फेट। इस मिश्रण को मिक्सर में हम तब तक चलाते हैं जब तक कि सारी सामग्री अच्छी तरह से मिलकर बढ़िया क्रीम का रूप न ले ले। मिश्रण जब बढ़िया क्रीम बन जाए तब अंत में हम इसमें मिलाते हैं मैदा। सामान्य मीठे बिस्कुट जिसके बनाने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इसमें सामग्री का अनुपात भी आप जान लें। मैदा 300 ग्राम, पिसी हुई शक्कर 90 ग्राम, वसा 60 ग्राम, स्किम्ड मिल्क पाउडर 6 ग्राम, तरल ग्लूकोज 6 ग्राम, नमक 3 ग्राम, अमोनियम बाइकार्बोनेट 3 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 1.5 ग्राम, वनीला फ्लेवर 0.6 मिलीलीटर, पानी 54 मिलीलीटर, इमल्सिफायर 1.5 ग्राम। बिस्कुट के लिए डो ऐसा बनना चाहिए कि जब बेलनों से दबाकर इसकी परत बनाएं तो एक सार पतली और संपूर्ण परत बन जाए। इस परत से कच्चे बिस्कुट के कटने पर दरारें न पड़ें और बिस्कुट की कटाई के बाद बची हुई परत बिस्कुट से आसानी के साथ अलग हो सके। तो लीजिए, हमारी जरूरत के मुताबिक डो तैयार है। अब इसे मिक्सर से निकालकर हम बिस्कुट बनाने की सांचेदार मशीन में डाल देते हैं। डो को हॉपर में डाल दिया जाता है। यह मशीन बिस्कुटों को सांचे की मदद से काटकर कटे हुए कच्चे बिस्कुट को घूमती हुई कन्वेयर बेल्ट पर गिराती जाती है। घूमती बेल्ट कच्चे बिस्कुटों को भट्टी में जाने वाली पट्टी पर गिरा देती है। अब कच्चे बिस्कुट भट्टी में बेक होने के लिए कन्वेयर बेल्ट के सहारे चल पड़ते हैं। बिस्कुट को बेक करने के लिए ज्यादातर लंबी सुरंग जैसी भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। भट्टी के अंदर आते ही गर्मी पाकर कच्चे बिस्कुट के अंदर की वसा पिघल जाती है। शक्कर और रसायन कच्चे बिस्कुट में उपस्थित पानी में घुलने लगते हैं। बिस्कुट का पूरा टुकड़ा मुलायम और पिलपिला हो जाता है। एयरेशन करने वाले रसायन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। गर्मी के कारण मुलायम बिस्कुट के अंदर की गैस और हवा फैलने लगती है, जिसके कारण बिस्कुट फूल जाता है और इसका आयतन बढ़ जाता है। ये बेकिंग की पहली अवस्था होती है और इस अवस्था में भट्टी का तापमान 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दूसरी या मध्य अवस्था में बिस्कुट में उपस्थित प्रोटीन जम जाता है
और इस तरह बिस्कुट की संरचना की शुरुआत कर देता है। और इसके बाद बिस्कुट में उपस्थित स्टार्च का जिलेटिनीकरण हो जाता है। इस अवस्था में भट्टी का तापमान 215 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यह मिश्रण का कथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट की गर्मी पाकर बिस्कुट का पानी भाप बनकर बिस्कुट को और फुलाकर उड़ जाता है। इस तरह बिस्कुट अपने अधिकतम आयतन को प्राप्त कर लेता है और इस अवस्था में बिस्कुट भूरे रंग का हो जाता है। तीसरी या अंतिम अवस्था में पीले और भूरे डेक्स्ट्रिन बन जाते हैं। शक्कर का कैरेमलाइजेशन हो जाता है। इस तीसरी अवस्था में भट्टी का तापमान 225 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बिस्कुट अब भी नाजुक और लचीले होते हैं क्योंकि वसा अभी पिघली हुई होती है और शक्कर भी चाशनी के रूप में होती है। और इसके बाद बिस्कुटों को ठंडा करने की क्रिया शुरू की जाती है। ठंडा होते समय वातावरण की नमी को भी काबू में रखना चाहिए। सुरंगदार भट्टी में बिस्कुटों के ठंडा होने के लिए तापमान धीरे धीरे घटाया जाता है। पहली अवस्था में यह तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है और फिर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक और फिर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर सामान्य वातावरण में बिस्कुट चलती हुई कन्वेयर बेल्ट के सहारे भट्टी के बाहर आ जाते हैं। बिस्कुट बनने के बाद इन्हें एयरटाइट डब्बों और अन्य पैकिंग साधनों द्वारा पैक कर दिया जाता है ताकि बिस्कुट लंबे समय तक भुरभुरे बने रह सकें। आज बाजार में सैकड़ों तरह के बिस्कुट उपलब्ध हैं। कभी अंग्रेजों की डाइनिंग टेबल को सजाने वाले बिस्कुट अब गांव की झोपड़ियों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। अजी आलम तो यह है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी की जुबान पर राज कर रहे हैं ये बिस्कुट।